आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे। 3 वीडियो इस पर आएगी और तीनों वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि तीनों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आपने मार्केट में अगर आपने अच्छा खासा नॉलेज है तो इसको आप स्किप करके निकल सकते हो। तो सिंपल सा चलिए देखिए अपना कंसेप्ट कि क्या रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो सिंपल सा देखिए, मार्केट हमेशा 3 तरह से चलता है, ठीक है। मार्केट एक अप डायरेक्शन होता है, सेकंड होता है डाउन, और तीसरा होता है कंसोलिडेशन। एक रेंज में जब मार्केट चलता है तो उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, या फिर एक कंसोलिडेशन में जब मार्केट तो कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अप ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड क्या होता है, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है और इसको आराम से देखिएगा। देखिए जब मार्केट जब चलता है तो इस तरह से चलता है। देखिए एक रेंज में है, नीचे की तरफ मार्केट इस तरह से है, वहां से ये क्या करेगा, एक बार पुश बैक लेगा। ओके, तो ये हो गया इसका अप डायरेक्शन हो गया, ठीक है। मार्केट का चलने का तरीका अप साइड में हो गया। जब ये यहाँ से इसने अप डायरेक्शन लिया है तो वहां से एक बार इसमें करेक्शन आता है। करेक्शन का मतलब एक बार ये डाउन जाएगा, ठीक है। तो कितना डाउन गया, ये मार्केट यहाँ तक डाउन गया, ओके। और उसके बाद फिर क्या होगा, मार्केट में एक मोमेंट और अप एंड साइड में आएगा, इस तरह से आया। इसके बाद फिर ये एक रेंज और इसकी ऐसे आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका करेक्शन हो गया डाउन साइड में। फिर यहाँ से मार्केट एक बार और अप एंड साइड में निकल जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है अप एंड साइड की, इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको, अप ट्रेंड, ओके। ये अप डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से एक बार बाइंग आई, फिर यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पर भी बाइंग आई और यहाँ पे सेल हुआ। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट चलता है बाइंग और सेलिंग का। सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके। ये आपको क्लियर होगा कि मार्केट जब अप डायरेक्शन में होता है तो किस तरह से चलता है, अप डाउन एंड अप। तो ये मार्केट का चलने का अप डायरेक्शन का तरीका होता है, सिंपल कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम डाउन डायरेक्शन देख लेते हैं। आज हम तीनों ट्रेंड के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, एक एक ट्रेंड को, जैसे कि अप डायरेक्शन है तो इसका थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, डाउन है तो डाउन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और जो कंसोलिडेशन मार्केट है तो उसको भी हम अच्छे से उसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देख लेते हैं डाउन साइड जब मार्केट चलता है तो वो किस तरह से यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है, जब ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप मार्केट यहाँ तक आ गया है। एक बार देखिए मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट अब डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड में जब मार्केट जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ आया, ओके। ये क्या चल रहा है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, डाउन हो गया, ओके। तो यहाँ तक इस रेंज पे मार्केट आया और यहीं से इसने पुश बैक ले लिया। बट ये जो रेंज है ये इसके पास में नहीं जाएगा, और ये जो गैप है ये गैप रहने वाला है, और यहीं से फिर से ये एक बार नीचे की साइड में इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, ओके। ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर। अब देखिए फिर क्या होगा, फिर से मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब फिर से मार्केट क्या होगा, एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर यहाँ पे इस रेंज से ही ये नीचे की तरफ मूव कर देगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये हो गई है डाउन साइड की, ओके। ये इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड ये है और डाउन ट्रेंड ये है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। ये सीख लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा एडवांस भी चलेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आपको इसमें डीप नहीं जाना है, ओके। अप डायरेक्शन का तरीका देख लिया, डाउन डायरेक्शन का तरीका देख लिया। अब हम देखेंगे कंसोलिडेशन मार्केट। तो कंसोलिडेशन मार्केट क्या होता है कि एक रेंज में, हमेशा एक रेंज में चलता है। तो सिंपल से क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट मान लीजिए या तो ऊपर से जा रहा है या फिर नीचे से आ रहा है। मान लीजिए अब नीचे से मार्केट आया और नीचे से जब मार्केट आया तो इस रेंज पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे आके ऊपर से जब नीचे से जब ऊपर की तरफ मार्केट आया तो इस रेंज पे आके यहाँ पे क्या लिया इसने, रेजिस्टेंस लिया। ओके, यहाँ पे क्या लिया इसने, रेजिस्टेंस लिया और यहीं से रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट क्या हुआ, इस रेंज पे आ गया। यहाँ से फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया एंड देन मार्केट इस रेंज पे, तो सपोर्ट बन गया और फिर मार्केट ऊपर गया, देन यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया। ओके, तो ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस हो गया। जहां से मार्केट उठता है, जहां से मार्केट ने पुश बैक लिया, वो हो गया सपोर्ट एरिया। तो देन देखिए, अब इसमें मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट और समझा देता हूं। यहाँ पर अभी तक मैंने आपको सेल एंड बाई का कंसेप्ट दिखाया था। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए ये मार्केट है अपेन साइड का। ओके, तो यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ये रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, ये जो है ये सपोर्ट एरिया है, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया जहां पे मार्केट ने वापस, जहां से मार्केट नीचे डाउन की तरफ चला गया। ये देखना सीखने वाली बात है आपके लिए कि जहां से मार्केट डाउन चला गया, यहाँ से और यहाँ से, इस एरिया से और इस एरिया से, वहां पे क्या है, वहां पे है रेजिस्टेंस एरिया। ओके, और जहां से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, जहां से मार्केट ऊपर चला गया, वो हो गया इसका सपोर्ट एरिया। ये हो गया सपोर्ट एरिया और ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्लीट है, ये हो गया अपना अप एंड साइड का डायरेक्शन की बात। अब चलेंगे हम डाउन साइड में। तो डाउन साइड में क्या करना है, देखिए मार्केट क्या हुआ, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर एंड नीचे। ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से आता है। ओके, तो क्या होता है, देखिए मार्केट जब नीचे आ रहा है, यहां से मार्केट नीचे आया, तो जहां से क्या करना है अपने को, बस जहीं से सपोर्ट ले लिया, यहां से सपोर्ट ले लिया, तो ये सपोर्ट एरिया हो गया। जहां से बाइंग आ गई, मतलब जहां से मार्केट में बाइंग आई, वो सपोर्ट एरिया बन गया। यहीं से मार्केट का नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब बट क्या हुआ कि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट फिर डाउन चला गया। तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। ऊपर वाला हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, तो मार्केट फिर से नीचे आया, नीचे ही आते ही फिर से यहाँ पे एक और सपोर्ट एरिया था, तो यहीं से इसने मार्केट फिर से ऊपर चला गया और यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस बनाया और फिर मार्केट नीचे। तो ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बाइंग का कंसेप्ट देखा, कहाँ बाई कहाँ सेल करना है। बट सेकंड कंसेप्ट में हमने देखा कि कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है। अब देखिए साइडवेज मार्केट का, यहाँ पे आपने देखा है कि साइडवेज मार्केट में किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। एक बार और मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये एक रेंज बाउंड है। मार्केट में क्या हुआ कि बाइंग आई नीचे से, मार्केट यहाँ तक आ गया, बट यहाँ पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस एरिया होने की वजह से मार्केट फिर से नीचे आया, बट यहाँ पे फिर से एक और सपोर्ट एरिया था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। ओके, बट अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी बार मार्केट एक इस तरह से ऊपर की तरफ पुश बैक देता है, फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। तो फिर भी ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया ही रहेगा। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है कि मार्केट इस तरह से एक पुश बैक ले, तो यहाँ से ये सपोर्ट एरिया बनेगा और सपोर्ट एरिया बन के फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये जो है ये कंसोलिडेशन मार्केट है। इसमें ये जो एरिया है वो एरिया हो गया रेजिस्टेंस एरिया, और ये नीचे वाला जो हो गया ये सपोर्ट एरिया। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए
आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मान लीजिए ये आपका एक बिजनेस मॉडल है। ओके, आपको इसमें क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, बट आपका एक मित्र है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है, उसने आपको क्या किया, लॉस हो रहा है, तो उसने आपको कुछ मनी, जैसे कि आपको 10 लाख रुपीज के आसपास उसने आपको फंड अवेलेबल कराया कि आपको लॉस हो रहा है, तो आप आपके बिजनेस में इसको लगाइए। तो लॉस का मतलब क्या हो गया, देखिए लॉस का मतलब कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। ओके, आपका बिजनेस मॉडल डाउन जा रहा है। ओके, डन, डाउन आ गया। डाउन आ गया तो आपके मित्र ने क्या किया, आपको पेमेंट दिया और आपने यहाँ से अप्लाई किया, एंड देन आपका जो मार्केट है उसके बाद से बूम कर गया। तो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे क्या किया, आपके दोस्त ने आपको सपोर्ट किया है, तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आए तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। बिल्कुल क्लियर मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, एक एक कंसेप्ट को लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ज्यादा पैनिक ना हो। ओके, वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने ज़ीरोधा अकाउंट पे, अगर अकाउंट पर ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पर अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट जो है वो नहीं बनाया है, तो सबसे पहले लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्लिक करें और आपका अकाउंट ओपन करें, क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इजी भी है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट कैसे होता है। तो ब्रेकआउट का क्या रूल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्या रीजन होते हैं ब्रेकआउट होने के और किस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट होता है वो समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए होने वाला है कि अगर आपने ये देख लिया ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी यहाँ पर ये होने वाला है। स्टॉक मार्केट, तो सिंपल सा समझिए, अगर मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जब मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सी बार ये एक रेंज में आके यहाँ पर उलझ जाता है। देखिए इस तरह से एक रेंज में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एक साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आया मार्केट, ये जो रेंज है ना, इस रेंज पर क्या होगा कि ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है। इस रेंज से इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे सिंपल सा सपोर्ट लिया और मार्केट जो यहाँ से मूवमेंट करके इस रेंज तक आया और यहाँ ये जो रेंज है यहीं से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। पूरा प्रोसेस देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीचे आया, फिर यही रेंज, ये जो रेंज है, यही रेंज इसको फिर से नीचे नहीं जाने देगा और यहीं से फिर ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। बट फिर से क्या होगा, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अपन साइड में आ गया है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से फिर यही रेंज इसको ऊपर नहीं जाने देगा एंड देन फिर से मार्केट इसी रेंज में। तो ये जो एरिया बन रहा है ना, ये जो एरिया है, ये क्या है, दोनों जो एरियाज है ना, ये एरिया अपने लिए ये जो है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट, ठीक है, और ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ जो ऊपर की तरफ बन रहा है ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा समझने वाला कंसेप्ट ये है आपके लिए कि जब ब्रेकआउट होता है ना, जब ये जो रेंज है, इस रेंज को जब स्टॉक ब्रेक करता है, इसको इस रेंज को जब ब्रेक करेगा या फिर नीचे की तरफ जब ब्रेक करेगा, तो क्या रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, वो रूल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि ये आपके लिए पूरा सीरीज आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत इजी करने वाला है, ठीक है। समझिएगा, अब इसको हम चार्ट पर देखेंगे, पूरा ब्रेकआउट रूल जो है ना वो चार्ट पर सीखने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब ये दोनों रेंज आपके सामने है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पे क्या होगा,
मान लीजिए कि मार्केट को ये इस रेंज पे आ चुका है, बट अब क्या है कि इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेकआउट के दो रूल आप यहाँ पे याद रख लीजिए। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाए, ठीक है। तो ब्रेकआउट का पहला रूल देख लीजिए कि हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबिलिटी 100% होती है कि ब्रेकआउट होने वाला है। वॉल्यूम देख लीजिए और ये रेंज आपको देखनी है, ये मैं चार्ट पर और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो ब्रेकआउट देख लिया आपने, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपने ये रेंज देख ली कि ये अभी सपोर्ट एरिया में है, ठीक है। और आपने क्या किया, नीचे जब चार्ट आपका अप्लाई करोगे ना तो वहां पर वॉल्यूम इंडिकेशन भी यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम इंडिकेशन भी यहाँ पे देख लिया कि वॉल्यूम क्या चल रही है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, ठीक है, अगर वॉल्यूम यहाँ पर हाई है तो आप समझ लीजिए कि नीचे की तरफ यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम, और दूसरा होगा कि जब वो मार्केट को ब्रेक करना होगा तो ये क्या करेगा कि जो रेंज है, अभी मान लीजिए आपके सामने जो ये रेंज है ना, ये एक रेंज है, इस रेंज पे आ चुका है मार्केट, ठीक है, आ गया। अब क्या होगा, दूसरे कंसेप्ट में क्या होगा यहाँ पे कि एक बार मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे देखिए टेस्ट कर लिया। अब क्या होगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। देन क्या होगा कि फिर से ये इस एरिया में, इस रेंज में आके, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले एरिया को ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इस एरिया में आके फिर इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करने वाला है। ये यहाँ पर जो ये एरिया होगा ये कंसोलिडेट करेगा कुछ दिनों के लिए। अगर आप डेली चार्ट यहाँ पर देख रहे हो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ये इसको कंसोलिडेट होगा और उसके बाद ये इसको ब्रेक करने वाला है। ओके, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो आपके लिए समझ में आ गया कि मार्केट स्लोली यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ, बट यहाँ पर मार्केट एक बार टेस्ट करेगा, उसके बाद सेकंड और जो ऑप्शन आएगा वो आपके लिए यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद मार्केट इसको दूसरी बार टेस्ट करते हुए यहाँ पर ब्रेक करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर 2 बार नहीं 3 बार भी इसको ऊपर जाके फिर से आके ब्रेक आउट करना हो तो ठीक है, ब्रेक डाउन सॉरी। तो ब्रेक डाउन का और ब्रेकआउट का सेम रूल है, आपको हाई वॉल्यूम और कंसोलिडेशन दोनों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम चलेंगे सीधा, देखेंगे कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं तो नीचे की तरफ क्या रूल है और ऊपर की तरफ क्या रूल है, तो ये भी समझिए आप, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये भी आपको। तो यहाँ पे देखिए सेम जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि जब ब्रेक आउट, और दोनों रूल आपके लिए यहाँ पर सेम है, ये आप समझिएगा, दोनों रूल आपके लिए यहाँ पर सेम होंगे। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, इस रेंज पे आ चुका है, तो यहाँ पर अगर हाई वॉल्यूम है, ठीक है, अगर हाई वॉल्यूम है तो मार्केट को ये इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा। अगर आपके लिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं है तो आप समझिएगा नीचे, अगर नीचे का जो चार्ट है ना उसको आपको देखना है, वॉल्यूम चार्ट आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका हम आगे चार्ट पर देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करा, फिर ये रेंज है आपके लिए मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आया, फिर इस रेंज को 1 टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ किया, हो सकता है कि थर्ड टाइम में ये इसको ब्रेक करे स्लोली, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये आगे हम देखने वाले हैं, तो अपना जो चार्ट होगा उसमें और इजी हम इसको करेंगे। ओके, तो इसको मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ। अब आप देख लीजिए कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होंगे तो आगे क्या पोजीशंस यहाँ पे होने वाली है। मान लीजिए जब मार्केट में क्या हुआ कि ये जो रेंज है, ये रेंज, इस रेंज को यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, कैसे भी किया हो, हाई वॉल्यूम के साथ किया हो या फिर स्लोली किया हो, ठीक है।
वो अपने लिए यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। बट यहाँ पे देखिए मार्केट का अभी जो नेक्स्ट रूल जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आया, ऊपर गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही आपको सोचने वाली बात है। ये जो एरिया है ना पूरा, देखिए इसको बहुत ही समझने वाली बात है आपके लिए। ये जो एरिया है, ये एरिया अब अलग है, ये 1 नंबर हो चुका है। अब दूसरा एरिया देखिए, जब यहां से इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो अब ये जो सेकंड एरिया बन रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो एरिया है मार्केट, मान लीजिए यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। ये समझना आपको, ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस बनेगा। और एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब मार्केट इस रेंज पे आ गया, तो जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था इस एरिया का, जो नंबर 1 का जो रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। इस एरिया का जो हमने ऊपर जो एरिया बनाया है, ऊपर की तरफ जो एरिया बना है, वो ऊपर वाले एरिया का ये सपोर्ट है, और ये जो रेंज है ये इसका रेजिस्टेंस है। ये समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ओके। ये पिछले वाले का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए, नंबर 2 के लिए, ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2। अब मार्केट अगर फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर से मार्केट इसको ब्रेक किया, तो इसका अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा। बट ये जो रेजिस्टेंस है, नंबर 2 का जो रेजिस्टेंस है, वो थर्ड जो ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब मार्केट को आपको समझ में आया होगा कि मार्केट का चलने का जो डायरेक्शन है ना, तो अप ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। देखिए समझिए, ये रेंज यहाँ पे देखिए, ये रेंज 1 नीचे आया, करेक्शन हुआ, फिर अप, फिर करेक्शन हुआ, फिर अप। तो ऐसे मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, वो इस तरह से चलता है, ठीक है। ये आपको ब्रेकआउट का रूल यहाँ पे समझ में आया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रूल है वो आपको समझ में आया, ठीक है। अब यही जो सेम कंडीशन है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी ब्रेक डाउन में। जब मार्केट जब ब्रेक डाउन होता है ना नीचे की तरफ, तो उसमें भी ये सेम कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जब मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ, तो फिर से ये इसी रेंज में आएगा, और फिर से इस तरह से जाएगा। तो जो यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये जो एरिया है ना वो सपोर्ट बनेगा। नीचे वाला एरिया हमेशा सपोर्ट का काम करेगा, और जो ऊपर वाला जो एरिया है वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये आपके लिए क्लियर है ना? तो ठीक है, ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कंप्लीटली मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन कैसे होता है, क्या रूल्स इसके होते हैं, हाई वॉल्यूम के साथ और किसके साथ हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे चार्ट पर। तो चार्ट पर सीधा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं, इसी को हम चार्ट पर देख लेते हैं, और चार्ट पर और अच्छे से इसको समझते हैं कि क्या आगे जो चार्ट पर रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, जो हमने समझाया वो रियल में वहां पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखेंगे। तो चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चार्ट पर, और चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं ब्रेकआउट का, अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, पूरा का पूरा एनालिसिस इस पर हम चार्ट पर करने वाले हैं। तो आपके सामने एक चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी का, 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आपके सामने अप ट्रेंड का जो सेटअप है, आपने अगर वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ तक का हम आज अभी इसमें एनालिसिस करेंगे, आपको सारा इसमें क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस तरह का जो सेटअप है, ये आपके सामने tradingview.com जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है चार्ट का, वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अगर आपने इस पर वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको भी देख लीजिए। पूरा सेटअप हमने समझाया है tradingview.com का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें चार्ज देने की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। तो सिंपल देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लेनी है
और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपके सामने एक रेंज आ गई है, स्पॉट रेंज। ठीक है, ये क्या है, एक स्पॉट एरिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से जब गिरा था मार्केट, तो यहाँ से क्या किया इसने, स्पॉट लिया। ओके, स्पॉट लिया है यहाँ से, इस रेंज से। देखिए जहां जहां से स्पॉट ले रहा है वहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर रहे। यहाँ से स्पॉट लिया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब ये मार्केट यहाँ तक ऊपर आया इस रेंज पे, तो यहाँ से क्या किया इसने, रेजिस्टेंस बनाया। ओके, समझिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया इसने, रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो एरिया है ना, ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इस पर एक वेब सीरीज भी आने वाली है, बहुत अच्छी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा आपको, वो भी देखिएगा। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा है। ओके, तो जहां पर इसने पहले स्पॉट लिया था, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपके लिए याद रहे। और इस एरिया को मैं कर देता हूं रेड। ठीक है, जहां रेड है वहां से रेजिस्टेंस है, और जहां ग्रीन है वो स्पॉट एरिया है। तो यहां से क्या किया इसने, स्पॉट लिया। ओके, तो जहां से स्पॉट बन रहा था सबसे पहले, वहीं जाके मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ देखिए, वहीं से इसने फिर से एक बार यहाँ पे आके स्पॉट लिया। स्पॉट का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या किया है, फिर से स्पॉट लिया। अब यहाँ पे समझने वाला जो कंसेप्ट है आपके लिए, ब्रेकआउट का रूल मैंने आपको समझाया है, या तो हाई वॉल्यूम के साथ या फिर जब मार्केट में कंसोलिडेशन होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा वो हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन यहाँ पे एरिया नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, देखिए नीचे की तरफ जब यहाँ पे इस रेंज पे जब मार्केट है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहले ही यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में, अब आपको यहाँ से समझ में आ गया ना कि यहाँ कौन सा है, ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखिए जब मैं इसको जूम करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, जैसा ही हमने कंसेप्ट लिया था वो सेम कंसेप्ट आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है, बिल्कुल हल्का सा, इसको हम कंसोलिडेशन भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना वो आपको यही दिखाई देगी शुरुआत में ही। जब यहाँ से जब ये गैप अप ओपनिंग हुआ, जहां से इसने सपोर्ट लिया, तो आपको वॉल्यूम का अंदाजा यहीं से लग जाएगा कि मार्केट में हो सकता है कि इस बार ब्रेकआउट हो जाए। तो आपको नीचे जब चार्ट पर देखोगे ना आप, तो चार्ट पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अगर आपको इसको वॉल्यूम देखना है ना, तो ये देखिए इतना जबरदस्त वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो चार्ट है वो हमने MACD का लगाया हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये छोटा सा कंसोलिडेशन है, इसको हम कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब ये मोमेंटम आया है ना, तो यहाँ पर फिर से वॉल्यूम जो है ना वो बहुत हाई था। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई लेवल पर यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वॉल्यूम की, वो नीचे देखिए आप, यहाँ पे इस एरिया में ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये ग्रीन एरिया ये है नॉर्मल वॉल्यूम, बट ये जो वॉल्यूम है ये हाई वॉल्यूम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ दो एरिया आपके लिए स्पॉट का हो गया, यहाँ पे जो रेंज है वो रेजिस्टेंस हो गई। अब अपना जो रूल्स था वो यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अब ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। कौन सी रेंज से ब्रेकआउट हुआ है, ये रेंज से। ओके, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, अब ये आपके लिए यहाँ पे रेंज हो गई है कि ये जो है ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। अब क्या होगा, मार्केट में हमने क्या बताया था कि जब ये जो रेंज है, ये रेजिस्टेंस एरिया जब ब्रेक होगा, तो ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम, ये जो है ये रेजिस्टेंस बनेगा, और जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे जाके सपोर्ट का काम करेगा। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे
आगे जब ये क्या बना है, यहाँ पे ये बना है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपके सामने क्लियर हो गया कि यहाँ से सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर से वहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया। जो रेजिस्टेंस पहले था वो अब सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे समझना है आपको, सिंपल सा है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर से यही एरिया, सेम एरिया। अब आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, वही देखिए वॉल्यूम, देखिए आप यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन, देखिए जैसा कंसेप्ट हमने वहां पे लिया है ना वो सेम। अब इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन होना। वन टाइम टेस्ट किया, टू टाइम में जब इसमें वॉल्यूम बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पर दोनों चीजें आपके सामने अप्लाई हो रही है। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ यहीं से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, सेकंड बार नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पर दोनों रूल आपके सामने यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, बट इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन, क्योंकि इसने एक बार पहले टेस्ट कर लिया था, उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही रूल अप्लाई होने वाला है सेम। तो मार्केट यहाँ से जब मार्केट ऊपर चला गया तो ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं फिर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये जो एरिया है इसको मैं रेजिस्टेंस एरिया बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस एरिया। ओके, और ये एरिया अब नया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट इस रेंज में आया नहीं और यहीं से ऊपर से ही निकल गया। ठीक है, अब इसका क्या कंसेप्ट है कि ये मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया, इसका एक अलग कंसेप्ट और चलता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डिमांड और सप्लाई जोन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिमांड और सप्लाई जोन जो है उसकी वजह से मार्केट क्या होता है कि जो एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है वहां नहीं आ पाता है और उससे पहले ही ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देता है। तो डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर अगर आपने हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज नहीं देखा है तो नीचे जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर एंड में दे रहा हूँ, तो वहां पर भी जाके आप देखिए, तो आपका वो भी कंसेप्ट यहाँ पर है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। फिर से आपको यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ताकि आपको एक एरिया, एक रेंज जो है वो पता चल जाए कि ये जो रेंज है यहाँ तक आ गया, इससे ऊपर नहीं गया। अब आपको फिर से वही यहाँ पर एक बार फिर से टेस्ट करने आया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये जो प्रोसेस है वो चलती है। अब यही सेम प्रोसेस अगर आप डाउन ट्रेंड में देखोगे ना, तो वही कंसेप्ट आपको, जैसा कि हमने अभी बताया ना कि मार्केट यहाँ तक आया फिर नीचे, तो यहाँ पे देखिए ये एरिया ऊपर का। अब एक बार एक काम करता हूँ, मैं सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। अब यहाँ पर क्या करा है, देखिए डाउन साइड में हम देख लेते हैं, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस है और ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट ऊपर गया, इसको बोलेंगे रीटेस्ट होना और यही बोलेगा कंसोलिडेशन होना बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पर क्यों हो चुका है, पहले वन टाइम यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम यहाँ, थर्ड और यहाँ आ चुका है, तो ये कंसोलिडेशन एक रेंज हो चुकी है आपके सामने। बट यहाँ पर जब इसको ब्रेक करना था तो ये इस रेंज में आके फिर मार्केट इसके फिर से अंदर चला गया और फिर से बाहर, और ये जो प्रोसेस है वो चलती है इस तरह से। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट है को समझना है आपको, और अच्छे से जब डीपली हम चलेंगे इसके ऊपर तो और आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि प्रोसेस क्या होती है। तो अब यहाँ पे जो अगली जो रेंज बनने वाली है वो रेंज बनेगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सॉरी, तो ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर ये सपोर्ट बनेगा और जो पहले जो ये सपोर्ट एरिया था ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। वन टाइम इसने यहाँ टेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन करके।
तो फिर यहाँ पे नीचे आया है, तो फिर यहाँ पर जो ये जोन है ये फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा और फिर इसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम आगे और डीपली चलेंगे, ठीक है। ये आप अभी के लिए इसको समझिए, छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा इजी भी कर देगा ये आपको, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको शेयर करना ना भूलें आपके स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ, ठीक है। वीडियो आपको, थैंक यू दोस्तों। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने फर्स्ट में पोर्टफोलियो देखा है कि हमने आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉफिट बुक किया है और ये जो ट्रेडिंग सेटअप था वो क्या था वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ज़ीरोधा में ओपन नहीं किया है तो वहां पर भी आप कर सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसका क्या प्रोसेस है उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि वहां पर आप क्लिक करें और वहां से आप वीडियो का प्रोसेस देख सकते हैं, ज़ीरोधा में किस तरह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ज़ीरोधा आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि वहां का जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो ट्रेडिंग सेटअप था वो क्या था। यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग क्यों किया और जो हमारा क्राइटेरिया था वो क्या आज फुलफिल हो गया या नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो हम आज को आपको बताएंगे, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा चलिए देखिए, आपके सामने एक डेली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का डेली का चार्ट आपके सामने ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या था, देखिए सिंपल सा मार्केट में एक अप ट्रेंड था, ठीक है। मार्केट में क्या था, एक अप डायरेक्शन में मार्केट था, ओके, ये आपको क्लियर है। मार्केट यहाँ पे था, इस रेंज में था, तब मार्केट नीचे आया था और यहीं से अप डायरेक्शन ले लिया मार्केट ने, ठीक है। ये रेंज आने के बाद कौन सी रेंज है, देखिए इस रेंज के पास मार्केट जब आया यहाँ पे तो मार्केट में एक करेक्शन आया। जब करेक्शन बोलना तो करेक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया है कि मार्केट में एक डाउन फॉल आया। कहा, देखिए मार्केट यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे करेक्शन। मार्केट में एक करेक्शन होना, ठीक है। मार्केट में मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट किस तरह से मूव करता, देखिए मार्केट फर्स्ट वॉल ऊपर जाएगा, उसके बाद एक करेक्शन आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा और फिर एक करेक्शन आएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा। तो ये होता है मार्केट के अप ट्रेंड के चलने का डायरेक्शन, ठीक है। ये करेक्शन आपको समझ में आ गया। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट कहाँ था, ये रेंज इसने कवर की और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, इस तरह से डाउनफॉल आया। तो हमारा अब ट्रेडिंग सेटअप कहाँ बनता है, हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप बनता है वो यहाँ पे, ठीक है। जब ये रिजेक्शन आया, देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए ये मार्केट का मूवमेंट आपको समझ में आ गया। ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ से आपको समझना चाहिए था कि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ से एक अप डायरेक्शन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने हमारे जो प्रीमियम क्लासेस हैं, जो पेड क्लासेस हैं, उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से मार्केट के ट्रेडिंग सेटअप होता है। देखिए मार्केट में आपको अगर यहाँ पर कोई ट्रेड मिल गया है इस रेंज पे, देखिए किस रेंज की बात कर रहा हूं मैं, एक बार इसको सबको रिमूव कर देता हूं। देखिए ये जो रेंज है यहाँ पर अगर आपको कोई ट्रेड मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो मार्केट एक बार फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्शन आएगा और वहां पे जाके आप इसको ट्रेड ले सकते। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गए और फिर उसके बाद एक डाउनफॉल आया। तो हमें कहाँ ट्रेड लेना था, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड यहाँ पर लेना बनता है, ओके। तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप था वो यहाँ पे था 370 के आसपास, 270 के आसपास,
ठीक है, तो 270 के आसपास हमने यहाँ पर अपना टारगेट लिया। ओके, यहाँ पर टारगेट लिया। अब यहाँ से जो अपना पेड क्लास के अकॉर्डिंग हम क्या बात करते हैं कि यहाँ से हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 8 से 10% का या फिर 12% का। नॉर्मली हम 8 से 10% का टारगेट लेके वहां से प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग सेटअप अपना होता है। तो आज क्या हुआ कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया क्योंकि हमारा जो सेटअप था वो परफेक्ट था। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, ये सेटअप आया और इस रैली की वजह से हमने यहाँ पर हमारा जो 8% का टारगेट था वो यहाँ पर आके क्लियर हो गया। कहां पे, देखिए ये जो रेंज है यहाँ पर हमने हमारा 8% का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया। और इसका एक कारण तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा जो 8% का टारगेट था वो हमने बुक कर लिया। अब इसका सेकंड रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा कारण था कि हमने यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल गए। हम चाहते तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम था इसके लिए भी यहाँ पर वेट कर सकते थे। ठीक है ना, ये इस मोमेंटम के लिए भी वेट कर सकते थे, बट एक वॉल्यूम एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है। तो वॉल्यूम एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट वॉल अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल बन रही है इस पे देखिए कितना जबरदस्त रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में जैसे ही हमने प्रॉफिट बुक किया तो 297 से इसमें डाउनफॉल आया और अप्रोक्सीमेटली 13 रुपए के आसपास ये मार्केट टूटा है यहाँ से। तो बहुत जबरदस्त मार्केट यहाँ से रिजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अब आगे हमें इस सेटअप में क्या करना है, और इससे पहले एक नेक्स्ट जो सेटअप है वो भी देख लीजिए आप कि हमने यहाँ पर निकलने का कारण क्या था। तो सीधा इसको देखने के लिए हमें 1 और चार्ट पे चलना पड़ेगा और यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ का जो ट्रेडिंग सेटअप है वो आपको बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर क्यों यहाँ से बाहर यहाँ से निकले हैं। देखिए, आपने वॉल्यूम एनालिसिस अगर नहीं सीखा है तो आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी हम सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और ये जो है ये वॉल्यूम चार्ट है। ओके, और ये जो है ये MACD वॉल्यूम चार्ट है नीचे वाला जो आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त, ये देखिए ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर कितना जबरदस्त वॉल्यूम का मोमेंटम था। ओके, इतना बड़ा वॉल्यूम मोमेंटम आया है, यहाँ पर आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए कहीं पे भी आपको इतना जबरदस्त वॉल्यूम मोमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये जो वॉल्यूम था यहाँ पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम था। ओके, तो इस वॉल्यूम की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर आया मार्केट और यहाँ से अपना 8% का टारगेट था वो यहाँ पर क्लियर हो रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट जो कैंडल्स बनी तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो वॉल्यूम्स थी वो बिल्कुल डाउन हो गई थी। ठीक है, तो मार्केट में जो वॉल्यूम डाउन हो गई तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में एक फॉल आएगा ही आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम्स दिख रही है, MACD की वॉल्यूम्स दिख रही है। तो MACD की वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा इंडिकेटेड करती हैं कि मार्केट का मोमेंटम आगे जाके क्या होने वाला है। तो सिंपल से यहाँ देखिए ये जो रेंज है ये इस कैंडल की है, मिड वाली जो ये जो कैंडल है यहाँ पर ये कैंडल और ये वॉल्यूम, ये इस कैंडल की वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो वॉल्यूम बनी है तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम है वो बिल्कुल स्लो हो गया था। तो इस वजह से हमने हमारा जो टारगेट था वो इस रेंज पे आके हमने यहाँ पर बुक कर लिया। ठीक है, इस रेंज से हमने हमारा जो टारगेट था वो बुक करके हम निकल गए। उसके बाद मार्केट में आप देख सकते हो कि किस तरह से डाउनफॉल आया। अप्रोक्सीमेटली जब बुक करने के बाद ये 10 रुपए के आसपास इसमें फिर से एक करेक्शन आया है। अब आगे का जो सेटअप है वो क्या होगा, हम यहाँ पर कल का जो सेटअप होगा उसमें हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट
और यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 50% के आसपास हम यहाँ पर स्टॉक्स की बाइंग करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पेड वर्जन में आपको बताया है, जो पेड कोर्स है उसमें हमने आपको बताया है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रेंज पर सबसे पहले हमारा जो 50% का जो टारगेट है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर आपको 100 शेयर यहाँ पर बाइंग करने हैं, तो आप यहाँ पर 100 शेयर बाय नहीं करोगे और यहाँ पर आप बाय करोगे 50 शेयर। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो ठीक है, नीचे जाएगा तो आपको 50 शेयर इसमें ऐड करने हैं, और अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो उसमें आपको 25 शेयर ऐड करके फिर आपको आपके ट्रेड में एक्टिव रहना है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि हमने आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्यों हमारा जो प्रॉफिट बुक है वो किया है, और बहुत अच्छा मोमेंटम हमने यहाँ पर देखा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। डेली चार्ट पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो करेक्शन है, ठीक है, मार्केट एक बार अप ट्रेंड में होता है तो उसको एक बार यहाँ से डाउन जाना ही जाना है। कोई ये आपको नहीं बताएगा यहाँ पर ये 100% मैं आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मार्केट अगर एक अप डायरेक्शन में है तो उसमें करेक्शन आएगा ही आएगा। ये आपके माइंड थॉट पे बिठा लीजिए कि करेक्शन इसमें आना ही आना है। ठीक है, जब करेक्शन आएगा तो हमें क्या करना है, बाइंग पोजीशन अपनी बनानी है। किस रेंज पे, यहाँ। ओके, जहां से हमने ये देखिए यहाँ पे, तो किस सेटअप पर हम यहाँ पर अपना बाइंग पोजीशंस बना सकते थे। ओके, तो ये आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपने ज़ीरोधा पे अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके बनाइए ताकि आपका जो ट्रेडिंग करने का जो कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल इजी हो जाए। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड की है 23 तारीख को, 23 जुलाई को। ठीक है, तो उस दिन हमने ICICI बैंक में प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग का जो ट्रेडिंग सेटअप था वो क्या था, बहुत जबरदस्त एनालिसिस हमने वहां पे किया है। जो लिंक है मैं वो आई बटन पे दे रहा हूँ, वहां पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए, ताकि वहां पर भी आपका जो ट्रेडिंग जो सेटअप है, जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, वो आपका वहां पर नजरिया जो है वो वहां पर आपका चेंज हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एनालिसिस वहां पे हमने किया है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर हमारा जो ICICI बैंक का जो प्रॉफिट है वो आपने देख लिया है कि हमने यहाँ पर 6% के आसपास हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब इसका क्या रीजन है वो हम आपको अभी चार्ट पर क्लियर करेंगे कि हमने क्यों 6% पर इसको प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारा टारगेट हमेशा जो होता है वो 8 से 10% या 12% के आसपास हम अपना टारगेट लेकर चलते हैं, बट आज हमने यहाँ पर 6% का प्रॉफिट क्यों बुक किया है इसका हम यहाँ पर आपको रीजन बताएंगे। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसमें आप ज्यादा दिमाग को आपको लगाना है नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए अभी तक मार्केट एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट क्या था, यहाँ से देखिए ये मार्केट का मोमेंटम था और यहाँ से मार्केट एक अप रेंज में था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में एक यहाँ से करेक्शन आया। ठीक है, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो उस समय हमें यहाँ पर क्या करना होता है, इस रेंज पर अपने को बाइंग अपनी पोजीशन बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने आपकी बाइंग पोजीशन बनाई। उसके बाद अपना जो टारगेट होता था वो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना जो टारगेट है वो कितना परसेंट होता था, वो होता था 8 से लेकर 10% का अपना टारगेट यहाँ पर हम लेके चलते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो रेंज है ये रेंज हमने 8 से 10 लेकर प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक कर लिया था। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है ना वो ये जो रेंज है इस रेंज में मार्केट आया। कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मार्केट आया और यहाँ से एक बार फिर रिट्रेस किया, क्योंकि यहाँ पर जो बायर है, जो सेलर है, वो बहुत ज्यादा हेवी क्वांटिटी में यहाँ पर अभी भी अपनी होल्डिंग करके बैठे हुए। ठीक है,
ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, यहाँ से फिर से सेल हुआ, ठीक है, एक छोटा सा सेलिंग आई यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये जो रेंज है यहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड नीचे, तो यहाँ पर क्या हुई, ये सेलिंग हुई। तो ये क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये जो रेंज है ना, ये एक रेंज हो गई है। अब ये मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो इस रेंज को एक बार यहाँ से टेस्ट करने आता है, ठीक है। उसके बाद जब ये टेस्ट करता है तो उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जाता है। तो जब हम नीचे की तरफ, ये फिर से मार्केट इस रेंज में आया, इस रेंज में आया, इस रेंज में आया, यहाँ पर हमने एक बार फिर से यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ हमने बाइंग पोजीशन बनाई, यहाँ पर, इस रेंज पर, ठीक है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने अपनी एक बाइंग पोजीशन बनाई, जहां पर आपको एक ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ओके। इस रेंज पर हमने बाइंग पोजीशन बनाई और यहाँ से फिर से मार्केट क्या हुआ, एक बार फिर से मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ से जो अपना ये जो रेशियो था, ये था 6% के आसपास, ठीक है। यहाँ से अब 6% अपना जो प्रॉफिट बुक करने का रीजन था, क्योंकि यहाँ जो ये आपको टॉप दिख रहा है, ये एक ब्रेकआउट का रूल है, ओके। तो क्या होता है, देखिए ब्रेकआउट रूल में क्या होता है कि मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में आया। अब देखिए दोनों का जो टॉप है वो बिल्कुल इक्वल आ चुका है। यहाँ देखिए ये पोजीशन और यहाँ पर जो ये पोजीशन है, ये दोनों इक्वल आ चुकी है, ठीक है, दोनों एक रेंज में है। अब हो सकता है कि यहाँ से या तो एक बार मार्केट फिर से ऊपर जाए हाई वॉल्यूम के साथ में, ओके। अगर हाई वॉल्यूम के साथ में ये नहीं गया तो मार्केट में एक बार फिर से यहाँ से करेक्शन आ सकता है और फिर से ये इस तरह से ऊपर की तरफ बूम कर सकता है। तो ये करेक्शन भी आ सकता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, जो हमारा प्रॉफिट था वो यहाँ पर हमने बुक कर लिया, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है। इसके बारे में अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो इसका पेड कोर्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है, एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट रूल, ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, क्या पोजीशंस बनानी है, इसके बारे में हम सब आपको यहाँ पर पेड कोर्स में समझेंगे। मैं आपको यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको वहां पर रीजनेबल रेट आपको वहां पर प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो अब आपका सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ में आया कि यहाँ से हमने हमारा जो प्रॉफिट है इस रेंज पर आके हमने बुक क्यों किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखेंगे आप, MACD की वॉल्यूम है, ये देखिए MACD की जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको इतनी हैवी वॉल्यूम नहीं दिख रही है। ये जो आज कैंडल बनी है, इस कैंडल की जो वॉल्यूम है वो इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम अगर स्ट्रॉन्ग होती, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रही है, एक वॉल्यूम आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो वॉल्यूम, अगर इस तरह की वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलती तो मार्केट में एक जबरदस्त बूम आने की हम सोच सकते थे। हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में जब नेक्स्ट डे होगा तो वहां पर हो सकता है कि ये गैप अब ओपन हो जाए और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिले ICICI बैंक में, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है आपको यहाँ पर लेके चलना है। अब हम इसको और भी आपको अच्छे से क्लियर करेंगे 1 हॉर चार्ट के ऊपर। तो इस पर आपको बिल्कुल जो भी आपका कंफ्यूजन्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर 20 देखिए 200, ठीक है, 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट क्या हुआ, इसी रेंज के ऊपर चल रहा है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर मार्केट इस रेंज पे आया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, फिर वही 200 जो EMA है वहां पर आके फिर वहीं से रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए फिर यहाँ तक आया, ठीक है। ये जो है ना, ये जो इसका जो हाई है
इसको हमेशा ऊपर की तरफ जाके ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। यहाँ पे भी देखिए आप, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये देखिए ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से फिर उसी रेंज पे आया, फिर से ये ऊपर जाके फिर उस रेंज पे जाके वहीं से देखिए, वहीं से फिर से एक बार इसने क्या किया, नीचे की तरफ रिट्रेस किया। अब देखिए फिर से ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने का वही देखिए आपको रेशियो यहाँ पर दिख रहा होगा सेम। तो अब हो सकता है कि फिर से ये इस रेंज में आए, इस वजह से हमने एक ये अपना इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट था कि हम यहाँ से निकल जाए। ओके, तो ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस था, मैंने आपको बता दिया। जो प्रॉफिट बुक हमने किया है उसका मेन रीजन हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्यों हमने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर हमने दे रहा हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को पेड कोर्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप पर। बीपीसीएल में 4800 के आसपास प्रॉफिट बुक करके यहाँ से हमने कट कर दिया है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम इसका सेटअप देखेंगे कि किस सेटअप की वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। दूसरा सेटअप, क्यों हमने यहाँ से ट्रेड को कट किया, दोनों सेटअप यहाँ पर समझेंगे। ओके, ट्रेड लेने का मेन रीजन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट आपने देख ही लिया होगा फर्स्ट में। ओके, तो सिंपल सा देखिए, आपके सामने दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ है, 1 और 2, ठीक है। मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ आया तो मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो रेंज है, ठीक है, 464 मतलब 464 के आसपास इसने इस रेंज पर मार्केट ने क्या किया, ये देखिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने टेस्ट किया, सेकंड टाइम फिर से ये यहाँ आया और यहाँ पर इसने टेस्ट किया, एंड थर्ड टाइम फिर से इसने यहाँ पे आके टेस्ट किया। बट अब ये तो अपना हो गया तो ऊपर की तरफ जो लाइन है उसका, ठीक है। अब नीचे का लाइन का, तो नीचे वाली जो लाइन है उसका सेटअप भी आप देखिए। ये जो लाइन है, इस लाइन का सेटअप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। फर्स्ट वन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ नीचे आया, ये जो टेस्टिंग थी यहाँ पे हुआ फर्स्ट, ठीक है। सेकंड यहाँ पे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड इसने यहाँ लिया। बट जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तो मार्केट यहाँ तक आया, बट इस रेंज को टच किए बिना ही ये यहाँ से ऊपर निकल गया। तो इसका आप मान लीजिए 50% आपको यहाँ पर सिंबल मिल चुका है यहाँ पे, कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके लिए कंसेप्ट क्लियर। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो ये जो रेंज है, ये रेंज है, इसको ब्रेक किया और हमारा जो ट्रेड था वो था 464 के आसपास। हमने 464 के आसपास हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन में हमने 3 से 4% के आसपास प्रॉफिट बुक किया और हम यहाँ से निकल गए। ओके, अब ये सेटअप आपको समझ में आ गया कि हमारा जो सेटअप था कि हमने यहाँ से ट्रेड क्यों लिया। ओके, ये आपके लिए क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलने का क्या रीजन था वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। मैं अब इन सबको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर आपको जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उसका कंसेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। अभी तक आपने ब्रेकआउट देख लिया, स्विंग ट्रेडिंग, ये जो कंसेप्ट है ना, ये इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट। ओके, ये जो होता है ये स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। ओके, तो ये स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट हो गया, आपका ब्रेकआउट का कंसेप्ट हो गया। अब देखिए अब डिमांड एंड सप्लाई जोन का, तो सीधा सा हम सप्लाई जोन आप यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है। तो सीधा देखिए मैं इसको, ये डेली चार्ट अपना ओपन है यहाँ पे देखिए। अब मैं इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको वीकली चार्ट पे ओपन किया, देन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखिए यहाँ पर एक सेटअप दिखाई देगा। ये देखिए, ओ सॉरी, तो यहां देखिए
अगर आपने डिमांड और सप्लाई जोन सीखा है तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि यहाँ पर ये जो है ये सप्लाई जोन बन रहा है। ओके, और इस सप्लाई जोन की वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड जो है वो कट कर दिया। अब देखिए इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ सप्लाई जोन की। मार्किंग करने का तरीका हमने हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें बताया है। जो कोर्स है वो फ्रीली मैंने हमारे चैनल पे अपडेट किया है, अपलोड किया है, जाके देखिए ताकि आपका जो डिमांड एंड सप्लाई जोन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जोन आपके सामने बन चुका है। अब ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन की वजह से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, इस सप्लाई जोन की वजह से मार्केट हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक बार नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाए, जो बीपीसीएल है वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, पहला। और दूसरा, एक जो न्यूज निकल के आई है कि जो 16 सितंबर है उसको जो बीपीसीएल है वो हाईली डिविडेंड 58 रुपए के आसपास डिविडेंड ये देने वाला है। उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो जोन है इसको हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक कर जाए। ठीक है, इसका कंसेप्ट होता है कि जब सप्लाई जोन और डिमांड जोन जब ब्रेक करता है तो उसमें हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक करता है। तो हो सकता है कि डिविडेंड की वजह से ये ब्रेक कर जाए। अगर ये डिविडेंड की वजह से ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से ये एक बार बीपीसीएल फिर से 468 के आसपास जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर किसी ने अप स्टॉक में या फिर जेरोधा में दोनों में किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। ओके, थैंक यू। Caught in the crossfire.